हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इस सबके साथ मैच नहीं होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप मैसेजेस दें, गाइड करें प्लीज़। एंजल्स बताएं 1 to 10 of October 2024 जेमिनाई। Clarify 5 of Wands. Clarify 5 of Wands. Clarify King of Cups. Clarify King of Cups. Clarify 8 of Swords. Clarify 8 of Swords. Clarify Hangman. Clarify Hangman. Clarify King of Pentacles. ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेजेस आए हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है थोड़े टाइम से, और बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पाइंग एनर्जी भी आई है, या तो आप ऑनलाइन देखते हैं इसका स्टेटस, या ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपको देखते हैं। कोई तो देख रहा है या दोनों ही देख रहे हैं शायद। तो यहाँ पे रिलेशनशिप था, बट सिर्फ फिज़िकल था शायद। यहाँ पे कमिटमेंट नहीं था इस रिलेशनशिप में, और ये टूट गया। यस, इट वाज ओनली फिज़िकल रिलेशनशिप, और इस इंसान ने ही विड्रॉ किया था। नो कांटेक्ट भी इसी ने क्रिएट किया था, बट इस समय ये बहुत ओवर इमोशनल हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और अपनी ईगो डाउन करके ये आपको चेस कर रहा है। मैंने कहा ना ऑनलाइन स्पाइंग चल रही है, तो ये आपको देखता है सोशल मीडिया पे, और इसको ये क्लैरिटी मिली है कि आपको कमिटमेंट देना, आप इसको बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वेरी सेंशुअस, वेरी अट्रैक्टिव, एनर्जेटिक एंड इंट्यूटिव, बहुत नॉलेज है आपको, और बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीती हैं आप अपना ध्यान भी रखती हैं, आप अपने घर का भी ध्यान रखती हैं, आप बहुत कंपोज्ड और कहते हैं ना बहुत फायरी एनर्जी में रहती हैं, हर काम बहुत पैशनेटली करती हैं। तो ये बहुत पसंद आता है इसको, ये अंदाज़ आपका। पास्ट में ये इंसान बहुत सेल्फिश बिहेव कर चुका है आपके साथ, आपको पता है। ये रूड है, ये इनसेंसिटिव है, रूड, इनसेंसिटिव, ईगोइस्टिक। ओके, और इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लैक कर रहा था। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं था। यहाँ पे आप किस बेसिस पे आप बात कर सकते थे, क्योंकि कोई हक तो बनता नहीं था। तो यहाँ पे वो एक स्टेबिलिटी मिसिंग थी, ये रिलेशन कभी भी स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल आप गार्डेड हैं, फिलहाल आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मोड पे रखे हुए हैं।
किसी और से बातचीत नहीं चल रही है आपकी, अभी आप अपनी लाइफ में बिजी हैं और आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। बट आपको ये है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपको यहाँ पे फील ज़रूर होता है। इस जो भी ये रिलेशनशिप था, नीड बेस्ड था या फिजिकल था, उसमें भी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी क्या वैल्यू थी, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी के चलते भी तो इंसान बिहेव कर सकता है ना, नॉर्मल। तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी तो रखनी थी ना, फ्रेंड्स की तरह भी रह सकते थे, या हर्ट करना ज़रूरी था? एक तरीका होता है, इस रिलेशनशिप में भी एक डिग्निटी मेंटेन की जाती है, दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही नीडी थी, है ना। तो ये चीज़ें इसको समझनी चाहिए। इसके अंदर सेंस ऑफ मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, था ना ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। ये दूसरों की क्या, ये अपनी खुद की फीलिंग्स नहीं जानता कि ये इमोशनल भी हो सकता है, जो कि इस वक्त है। इस समय ये बहुत दुखी है, इस समय ये डिप्रेशन में है, इनफैक्ट ये अकेलेपन में है, ये डिप्रेशन में है, ये आपका साथ चाहता है क्योंकि इसे बहुत याद आती है आपकी, रिकंसाइल करना चाहता है और बहुत पैशनेट हो रहा है। फिर से इसको आपके पास ही आना है। आप इसकी एम्प्रेस रही हैं हमेशा से और आज भी हैं, बट आपको इसने रिजेक्ट किया, उसका इसको दुख है और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है इस समय ये। और आप वेट कर रही हैं, आप भी वेट कर रही हैं इसके वापस आने का, क्योंकि आपको भी इससे लगाव, अटैचमेंट है। आप तो बहुत मिस करती हैं, आपको नहीं अच्छा लगा ये रिलेशन एंड हुआ। ये रिलेशन क्यों एंड हुआ? क्योंकि इसके पास बहुत ऑप्शंस थे, आपके अलावा भी ये बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता था, मिलता था, बात करता था, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शंस हमेशा से रहे, बट ये कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया आपके इस रिलेशनशिप से, कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। हैप्पीनेस आपके साथ फील करी है, 10 ऑफ कप्स, पूरा सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, सुकून। सुकून कहते हैं ना किसी को, वो आप, मेंटल सुकून, फिजिकल सुकून, सब कुछ। क्योंकि इसको और लोग भी टेम्प्ट करते हैं, तो ये चंचल स्वभाव का कह सकते हैं, इसलिए ये आपको छोड़ के गया बिना आपकी वर्थ जाने। बट जब ये गया और जगह, तो इसको कहीं सुकून तो नहीं मिला, इसलिए इसे आना है आपके पास। अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, ठीक है, कैसे जाऊं, क्योंकि ये एक है टास्क जो इसे करना है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, ठीक है। तो मैजिशियन क्या करता है यहाँ पे, ये आपको कन्विंस करेगा, किसी तरह ये आपसे बात करेगा, हो सकता है कॉल करे, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन है। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटाएगा और ये बात करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक सेटल्ड, नाउ आई विल बी देयर फॉर यू, हमेशा के लिए आप फिक्स्ड हैं, आप ही चाहिए, ये इसे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ये बात कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो गुड लक है, सक्सेस है, ओके, मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। इस सेपरेशन को एंड किया जाएगा, प्रकृति नहीं चाहती कि आप दोनों अलग रहें, दूर रहें, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन है, यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा होगा इन 10 दिनों में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, और ये होगा। और आपकी एनर्जी जो आई है वो लोनलीनेस की है, आप भी चाहती हैं रिकंसाइल करना, आप पेन में हैं, यस यू आर इन पेन, ठीक है। और ये रोमांटिक फील करेगा, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक, नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये मैजिशियन के उसमें आएगा एनर्जी में, और ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, डेली मैनिफेस्ट कर रहा है। हैंगमैन भी बताता है कि भगवान से प्रे कर रहा है, यहाँ पे भी भगवान से प्रेयर है, हो सकता है आप भी कर रही हो, यहाँ पे भी भगवान से प्रेयर है। आप दोनों ही चाहते हैं
कि ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, बट इस बार लॉयल्टी के साथ हो, इस बार कमिटमेंट के साथ हो। यस, और वही होगा। ओके जेमिनी, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।